वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बोनलेस चिली चिकन। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से स्मॉल क्यूब्स में कटवा लिया है। ये 250 ग्राम्स मैंने लिया है चिकन के ब्रेस्ट के क्यूब्स। इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, फ्रेशली क्रश जाएगी इसके अंदर ब्लैक पेपर, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून में लूंगी इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, 1 एग चाहिए होगा आपको। स्प्रिंग अनियंस मैंने ली है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। ये मैंने लिया है कैप्सिकम, ये भी 4 से 5 टेबलस्पून होगा तकरीबन। 2 कलर में मैंने लिया है। ये रेड होल चिली है ये मेरे पास, ये मैंने ली है 3 से 4 अदद, अपने टेस्ट के मुताबिक। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून। ये इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन क्यूब हाफ। विनेगर जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। सोया सॉस इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून भर के। जिंजर जाएगा फ्रेश जिंजर, इसको इस तरह से मैंने जूलियन में काट लिया है। ग्रीन चिलीज जाएंगे इसके अंदर आपके टेस्ट के मुताबिक। मैं 3 से 4 अदद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल चाहिए होगा हमें डीप फ्राइंग के लिए, और पानी इसके अंदर हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये आप डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ये डाल दिया। और अब इसके बाद आप इसके अंदर 1 एग ऐड कर देंगे। मेरे पास लार्ज एग था तो मैंने उसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। ये मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से, और इसको लगा के आप छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसके ऊपर ये सारा मसाला जो हमने इसके अंदर डाला है इसके ऊपर लग जाना चाहिए, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। और फिर आप इसको रख देंगे ढक के फ्रिज में। सब इसके ऊपर अच्छी तरह से लग चुका है, कॉर्नफ्लावर एग वगैरह। अब इसको मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए फ्रिज में। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज में ढक के रख दिया था। ये रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल इसको फ्राई करने के लिए, और साथ ही इसका स्टोव ऑन कर देते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है इसको। मैं इसको फ्राई करूंगी। हाई फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये सारा चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए, और इसका ऊपर से कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। इसको हम हल्का सा अच्छा कलर दे देते हैं, इतना फ्राई करेंगे हम इसको दोनों साइड से। चिकन जो है मैंने हल्का गोल्डन इस तरह से फ्राई कर लिया है। आपने इससे ज़्यादा इसके ऊपर कलर नहीं देना है। अब ये फ्राई हो चुका है तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब ज़्यादा इसको ओवर कुक करेंगे तो ये चिकन अंदर से हार्ड हो जाएगा, और ऊपर से सारा कॉर्नफ्लावर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको लाइट ब्राउन ही फ्राई करना है। इसको निकाल के
हम बाकी का भी चिकन की तरह से फ्राई कर लेते हैं। चिकन जो है मेरा सारा फ्राई हो चुका है, इसको एक साइड पे करते हैं। दूसरी तरफ मैंने ये पैन लिया है, अब इसको फाइनल हमें जो कुक करना है, बाकी चीज़ें सारी इसके अंदर डाल के तो अब इसका स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये जिंजर। फ्लेम जो है मैं मीडियम से कम रखूंगी। ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है इसके अंदर। इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई पे करेंगे और फिर बाकी चीजें ऐड करेंगे। हार्डली 1 मिनट आपने इसको कुक करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रेड होल चिलीज। अब जो है फ्लेम आप करेंगे मीडियम से थोड़ा सा हाई और ये वेजिटेबल्स डाल देंगे। डाल दी हमने। साथ ही आप डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस, व्हाइट विनेगर, चिकन क्यूब, चिली गार्लिक सॉस। ये डाल के आपने हार्डली इसको 2 मिनट कुक करना है। थोड़ा सा अगर चाहें तो इस वक्त आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी सॉल्ट अभी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड किया है और बाकी जो 2 सॉस डाली है इसके अंदर भी सॉल्ट मौजूद है, तो सॉल्ट मैं इसके अंदर नहीं अभी ऐड करूँगी। और चिकन के अंदर भी हमने सॉल्ट डाला था। इसमें 2 मिनट हमने कुक करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करूँगी। मैंने चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर ऐड की है, वो स्वीट चिली गार्लिक सॉस थी, उसके अंदर शुगर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपके पास सिर्फ गार्लिक सॉस चिली गार्लिक सॉस मौजूद है तो आप उसके अलावा इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने स्वीट चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर इस्तेमाल की थी। अब ये डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी जो हमने फ्राई करके रखा था। 1 मिनट इसको इस तरह से हम टॉस करेंगे। उसके बाद ये रेडी है। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ग्रेवी रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करें और साथ ही थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसके अंदर ऐड कर दें तो ये हल्की सी ग्रेवी आपको मिल जाएगी। मैं इसकी ग्रेवी नहीं चाहती हूँ तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से रखूँगी और ऐसे ही सर्व करूँगी। ये रेडी हो चुका है। स्टॉप कर देते हैं बंद। अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बोनलेस चिली चिकन हमारा रेडी हो चुका है। बोनलेस चिली चिकन को मैंने
सर्विंग के लिए निकाल लिया है। मैं इसको वाइट राइस के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो इसको एग फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, गार्लिक राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszler.com.